हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 8 का जो कंप्यूटर करा रहे हैं, इस सीरीज में आज हमारा सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि स्प्रेडशीट को हम जानेंगे इसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो इसको जो है आपकी आरबीसी की न्यू बुक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। और इसके हम जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी भी करेंगे और हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करके भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आप स्कूल में अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा है, यहाँ पे बताया गया है कि हम कार्य पुस्तिकाएँ यानी कि स्प्रेडशीट बनाना और सहेजना, सेव करना, डाटा दर्ज करना और प्रारूपित करना यानी कि फॉर्मेट और बुनियादी सूत्रों और कार्यों के साथ काम करना जानते हैं। ठीक है, आप पिछली क्लास में भी इसे पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, आपके जो बुक में दिया गया था, जो हमने पढ़ा था लिब्रे ऑफिस का एक भाग है। लिब्रे कैल्क जो है, जैसे कि एमएस ऑफिस में आपका एमएस एक्सेल होता है, उसी तरह से इसमें लिब्रे कैल्क आपके दिया गया है लिब्रे ऑफिस के अंदर, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने लिब्रे ऑफिस के विषय में ही पढ़ा था। अब यहाँ पर यह एक स्प्रेडशीट है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सारणी रूप से में दर्ज करती है। इसको जो सूचनाओं को हम सारणी यानी कि टेबल फॉर्म में लिखने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें अनेक कॉलन और पंक्तियां होती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी रो और कॉलन होती हैं, जिनमें हम अपनी सूचनाओं को लिख सकते हैं, सूचनाएं तैयार कर सकते हैं। इसे डाटा का भंडारण, प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है, ये लाइन याद रखेंगे आप। इसका उपयोग डेटा का जो डाटा होता है उसका भंडारण करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। लिब्रे ऑफिस एक मुक्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो हम लिब्रे ऑफिस आपकी बुक में पढ़ते आ रहे हैं, ये कैसा है, ये एक जो है लिब्रे ऑफिस एक मुक्त यानी कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लिब्रे कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है और लिब्रे शीट जो है इसी का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपका लिब्रे ऑफिस का ही लिब्रे कैल्क है, जिसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही हैं, ये आपकी रो हैं, ठीक है, और इस तरह जो खड़े दिख रहे हैं ये आपके कॉलन कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंगल एंटिटी आपको दिख रही है, ये हम क्या कहेंगे इनको, ये सिंगल वाले जो हैं ये आपके सेल्स कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें आप डाटा को आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं बच्चों के, यहाँ पे कुछ नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो आपका जो है लिब्रे ऑफिस का लिब्रे कैल्क है, लेकिन हम जिसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं वो एमएस ऑफिस का जो एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस का ही एमएस जो है एक्सेल के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आई होप आपको शो हो रही होगी। ये जो है आपका एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, ये कॉलन है, और इस तरह जो है ये आपके रो हैं। यहाँ पर हम डाटा को भरेंगे, किसी का जैसे फर्स्ट कॉलम में हम किसी का नाम लिख लेते हैं, अरुण, ठीक है, इस तरह से लिख लिया, अजय। इस तरह से आप अलग अलग अपने स्कूल के बच्चों के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट कॉलम में आप बच्चों के इस तरह से यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे और हम सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले ये विंडो आप देखिए कि इसमें हम किस तरह से, जैसे यहाँ पर आपको नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं, ये जिस तरह नाम लिखे हैं वैसे ही हम यहाँ पर नाम जो है एक्सेल की सीट पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए आप यहाँ पे पंकज, राज, नेहा, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कितने बच्चों के आप यहाँ पर नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ हमने नाम लिखे इनके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। इस प्रकार एक्सेल, यहाँ पर देखिए एक्सेल का भी जिक्र किया गया है, एमएस ऑफिस जिसमें कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाऊंगी इस पे। तो इस प्रकार एक्सेल यानी कि एमएस ऑफिस
का एक भाग है। इसी तरह से कह रहे हैं जो हम जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सेल पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, वो भी ये किसका भाग है, ये MS ऑफिस का एक भाग है। यह भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसपे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्ज करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें अनेक कॉलम और पंक्तियां होती हैं। रो और कॉलम से जो हमारी स्प्रेडशीट है वो रो और कॉलम से ही बनी हुई है। देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये आपकी जैसे ये सिलेक्ट जो आपको सिलेक्ट दिख रहा है ये सिंगल सेल है, ठीक है। अगर हम इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर दें, अब ये जो आपको सिलेक्ट दिखाई दे रहा है ये पूरी आपकी क्या हो गई, ये रो हो गई, ठीक है। और ये देखिए इधर जो है ये आपके कॉलम है, ठीक है। जो आपको सिलेक्ट वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका कॉलम है। तो यहाँ पर जो रो और कॉलम से स्प्रेडशीट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो आपके स्कूल में किसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ डाटा का भंडारण वही हम कर सकते हैं, डाटा का भंडारण कर सकते हैं, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गणना करने के लिए ग्राफिक्स भी हम इसे बना सकते हैं, ग्राफिक्स टूल का उपयोग कर सकते हैं, और पाइवट टेबल बना सकते हैं हम इसमें। मैक्रो का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं जैसे भी हमें आवश्यकता पड़ती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को अरेंज करना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आप डाटा किस फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं उसे ही सॉर्टिंग कहते हैं। अपनी वर्कबुक के डाटा को मूल सीट में एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। विशेष तरह से आप उसे डाटा को दिखा सकते हैं, वो ये सॉर्टिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के विद्यार्थियों की सूची का वर्णमाला, जो विद्यार्थियों की आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी सूची बना रहे हैं आप, वर्णमाला के क्रम और उन्हें अल्फाबेटिकली आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं, कक्षा बार भी अरेंज कर सकते हैं, या जन्म तिथि के अनुसार भी आप उसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर वर्ग बार से भी आप अरेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे क्रम में भी आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे करके भी देखेंगे साथ साथ। वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग। वर्कशीट में कॉलम का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। इस उदाहरण में हमने एक वर्कशीट में स्तंभ का चयन किया है। देखिए यहाँ पर जो हमने नाम लिखे हुए थे ये बच्चों के नाम हैं, ठीक है। इन्हें आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इन्हें सॉर्ट करने के लिए आप सॉर्ट में जाएंगे और इन नाम को आपको सॉर्ट करना है A से Z। अगर आप इन नाम को A से Z तक आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। एक तो आप सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, और दूसरा है अब कॉलम में जानकारी वर्णमाला के क्रम में भी आयोजित हो जाएगी। यानी कि दो तरह से हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा तो A से Z और Z से E यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले अरेंज करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, लाइव क्लास में देखते हैं। यहाँ पर तो नाम दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आप यहाँ बीच में लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा साफ साफ और क्लियर सा दिखाई दे। फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और कलर में कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा नेहा, पंकज, रोशनी, पूजा, अमित। देखिए ये हमने इनको यहाँ पर इनकी साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हमने लिखा है, कलर कर देते हैं इनको ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। ये देखिए ये आपका डाटा हो गया जो हमने पहले एन से स्टार्ट एन आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। अब हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हमें इस अपने डाटा को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो हम डाटा में जाएंगे, ठीक है। डाटा के अंदर आपको यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट और फिल्टर का, ठीक है। यहाँ पे ए से जेड आपको शॉर्ट करना है या जेड से ए शॉर्ट करना है। तो पहले हम ए से जेड शॉर्ट कर लेते हैं इसे,
ठीक है, ए से जेड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं ए से जेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कॉलम हमने सिलेक्ट किया और ए टू जेड यहाँ पर सिलेक्ट है कि ए से जेड हमें करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब देखिए हमने जैसे इसे शॉर्ट किया, अमित आ गया पहले, ए वाला पहले आ गया अमित, फिर नेहा, एन के बाद पी आता है पंकज, पी के बाद फिर से पी आएगा तो पंकज, फिर राज और फिर रोशनी, ठीक है। राज और रोशनी, आर के बाद ए है इसलिए राज पहले आया, आर के बाद ओ है इसलिए रोशनी बाद में आया। तो ये हमारा किस तरह से अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, मतलब कि जेड से ए करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जेड टू ए, ठीक है। जेड टू ए हमने लिया और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब देखिए रोशनी सबसे ऊपर आ गया, फिर राज आ गया, फिर पूजा आ गई, फिर पंकज, फिर नेहा और फिर अमित। ए जो है सबसे लास्ट में आ गया। इसी तरह से आप नंबर को भी अरेंज कर सकते हैं। चलिए नंबर हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ठीक है, और फिर 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर यहाँ पर कोई भी नंबर आप दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर दे दिए। इनको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। इनका साइज बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, आपको आई होप दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। अब इनको हम सॉर्ट करना है। देखिए 12 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है और इसके बाद में 87 लिखा है, 87 लिखा है, 34 लिखा है और 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अब इन्हें हम अरेंज करने के लिए वापस से डाटा में जाएंगे, फिर हम ये शॉर्टिंग वाला ऑप्शन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है स्मॉल टू लार्ज करना है, लार्ज टू स्मॉल करना है या कस्टमाइज लिस्ट। कस्टमाइज लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हम यहीं से अभी ले लेते हैं, अभी हम यहीं से ले लेते हैं, यहीं लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें स्मॉल यानी कि छोटे से बड़े तक जाना है सबसे पहले, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर करना है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर हमने किया तो पहले 1 आ गया, 1, 3, 5, 12, 34 और इसके बाद में 87 आ गया, ठीक है। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से लाएंगे, यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर बड़ा पहले आ जाएगा, 87 पहले आया, फिर 34 आया, फिर 12 आया, फिर 5 आया, फिर 3 और फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये वाला पोर्शन जो है आपका रिबन है, ये आप याद रखिएगा, ये रिबन वाला पोर्शन है। यहाँ पर आप डाटा में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। हम जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस 2007 है, 2007 यानी 2007 में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके स्कूल में जो भी वर्जन है थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो वहाँ आपके जो अध्यापक हैं वो आपकी सहायता करेंगे। शॉर्टिंग के बाद हमने शॉर्टिंग सीख लिया, शॉर्टिंग करना सीख लिया। देखिए यहाँ भी वही बताया गया है, शॉर्टिंग, इनको नाम को इन्होंने सिलेक्ट किया है। नाम को सिलेक्ट करने के बाद डाटा में जाके शॉर्टिंग जैसे लिया, टेबल इस तरह से यहाँ खुलकर आई है ओपन होके। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा है, ए से हमने सिलेक्ट किया है ए को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और लास्ट में ये असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ए से अरेंज किया है। तो देखिए यहाँ पर डी वाला दिनेश, जितेंद्र, ठीक है, इस तरह से आपके असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होके आ गए। उल्टी वर्णमाला यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जेड से ए की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे किया गया है। तो बी यानी विनोद पहले आ गया है, विकास बाद में आया है, उसके बाद में लास्ट में दिनेश आ गया है। तो इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। आई होप हम साथ साथ लाइव क्लास करके भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस करके भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। शॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। इस तरह शॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑर्डर, आप इसमें 2 ऑर्डर से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटे से बड़े क्रम में शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, वही छोटे से बड़े क्रम में शॉर्ट करने के लिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे बता रहे हैं, अभी हमने अल्फाबेट देखे ऊपर, हम नंबर और अल्फाबेट दोनों ही करके देख चुके हैं साथ में। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक शीट में कॉलन, एक स्तंभ जिसमें संख्या के बारे में जो हम संख्या देख चुके हैं करके,
संख्या का चयन करेंगे जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट और फिल्टर कमांड पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, शॉर्ट और फिल्टर कमांड पे आप क्लिक करेंगे। फिर छोटे से बड़े यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्ज का आप चयन करेंगे। इसी प्रकार से बड़े से छोटे, इसी तरह से जैसे हमने स्मॉल से लार्ज लिया उसी तरह से हम लार्ज से स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं जैसा कि हम करके देख चुके हैं। यहाँ पर दिखाया गया है नंबर को भी शॉर्ट करके, बड़े से छोटे यानी कि पहले बड़ा आया लास्ट में 1 आया। ठीक है, ये बड़े से छोटे करके दिखाया गया है। अनेक स्तंभों पर शॉर्टिंग करने के लिए आप अलग अलग तरह से शॉर्टिंग कर सकते हैं। होम टैब पर एडिटिंग समूह में शॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वही आपको होम टैब पे जाकर शॉर्ट और फिल्टर कमांड मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स, इस तरह से ये जो आपका एक बॉक्स खोल के आता है इसे डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सूचना से कस्टम शॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट से आप अपनी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल जाएगा कस्टम शॉर्ट के अंदर। याद है कि असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को अरेंज किया गया है, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आया है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हम साथ साथ इनको प्रैक्टिकल करके तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको ये जो स्टेप आपकी दी गई हैं इन्हें में आपको समझते हुए याद करते चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेंगी स्टेप, इसलिए आपको ये भी जरूरी। डाटा टैब का चयन करें। डाटा टैब का आपको चयन करना है। शॉर्ट और फिल्टर समूह को आपको ढूंढना है। शॉर्ट और फिल्टर समूह को शॉर्ट कमांड पर क्लिक कर कस्टम शॉर्ट डायलॉग बॉक्स यानी कस्टम शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कॉलन शॉर्ट बाय फिल्टर यानी कि कॉलन शॉर्ट बाय फिल्टर, आपको कॉलन बाय भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन तीर यानी कि एरो के माध्यम से जा सकते हैं। फिर आप उस पर उसको चुन सकते हैं, क्लिक करके आप उसे जो है कॉलन को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कस्टम में आप ऐसे लिख सकते हैं। कॉलन को आप यूज करेंगे, कॉलन को करेंगे, आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लेना है तो लास्ट वाला नंबर आप यहाँ पे चयन करेंगे, लास्ट वाले को। डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं लास्ट वाला चयन करेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से करेंगे। तो आप इस तरह से कॉलन वाइज भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है इंक्लूड फॉर्मेट, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह शॉर्ट करना है चुने, आप किस तरह शॉर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आप टॉप टू बॉटम शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब टॉप ऊपर इसको टॉप कहेंगे और ये नीचे जो है बॉटम कहेंगे। ठीक है, ये जो है आपका टॉप है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है आपका बॉटम कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा, बॉटम। तो आप ऊपर से नीचे शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर नीचे से ऊपर शॉर्ट करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, इस तरह के कैसे आपको करना है वो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने टॉप टू बॉटम सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपका ये टॉप टू बॉटम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ बताया गया है किस तरह से आप करेंगे। परिणाम किस क्रम में हो, आपका रिजल्ट जो है आप किस क्रम में देखना चाहते हैं, यह वर्णमाला जो आपकी वर्णमाला होगी उसके अनुसार आप आयोजित कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप ए से जेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ए से जेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना होगा। शॉर्ट बाय, अब शॉर्ट बाय का क्या मतलब होता है। शॉर्ट बाय एक और फिल्टर जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। शॉर्ट बाय का उपयोग आप किस लिए करेंगे, अगर आप एक और फिल्टर जोड़ना चाहते हैं। ऐड लेबल यानी कि लेबल का ऐड करना पर आप क्लिक करेंगे। कॉलम, कॉलम में जो भी आपका कॉलम है में उपलब्ध जो भी आपका देन बाय का उपयोग आप कर सकते हैं। देन बाय का उपयोग क्यों करेंगे, उदाहरण के लिए हम नेम को चुनते हैं, अगर आप देन बाय में नाम एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं कि आप नाम को चुनते हैं, अगर नाम को आप सेलेक्ट करते हैं
किस आधार पर आपको डाटा शॉर्ट करना है। अब आपको ये देखना है कि आप डाटा को किस आधार पर शॉर्ट करना चाहते हैं, ये आपको चुनना है। उदाहरण के लिए हम डिफ़ॉल्ट मान यानी कि वैल्यू के रूप में शॉर्ट कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं जो पहले से उसमें दी हुई है, उसे ही हम ले सकते हैं। उसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये फिल्टर हो जाएगा। अब क्या है, फिल्टरिंग, ठीक है। अभी हम फिल्टरिंग देखेंगे। फिल्टरिंग क्या है, वही है जो ऊपर से चला आ रहा है, फिल्टर करना, शॉर्ट करना, ठीक है। फिल्टरिंग में आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार सीमित डाटा प्रदर्शित करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए कर सकते हैं, ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है कि फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार सीमित डाटा प्रदर्शित करने के लिए हम इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। इसके द्वारा विस्तृत डाटा में से आवश्यकता अनुसार सूचना निकाल सकते हैं, ठीक है। फिल्टर करके आप देख सकते हैं आपको कितना डाटा दिखाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप केवल उन पंक्तियों यानी कि रो को दर्शाना चाहते हैं जिनमें किसी विद्यार्थी के एक विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त हुए हों। आप चाहते हैं कि केवल उन विद्यार्थियों को दिखाया जाए जिन्होंने 70 से ऊपर अंक प्राप्त किए हों। तो उनका डाटा प्रदर्शित या शामिल करने के लिए आप क्या करेंगे, डाटा के निशान पर चेक बॉक्स में टिक करके फिल्टर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप। आपको इसी डाटा में जाना है ऊपर। डाटा के बाद में आपको ऑटो फिल्टर ऑप्शन का चयन करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑटो फिल्टर का आप चयन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि आपको देखना है कि आपको सिर्फ उन बच्चों को दिखाना है जिनके 70 के ऊपर मार्क्स हो। तो 70 के ऊपर मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन बच्चों के जिनके नंबर जो हैं 70 के ऊपर हैं, ठीक है। तो आप ऑटो फिल्टर में जाएंगे। ऑटो फिल्टर के बाद में आप क्या करेंगे कि इन बच्चों के नाम को आप मार्क कर देंगे जिनके नंबर जो हैं 70 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो सिर्फ देखिए, सिर्फ वही बच्चे बचे हैं जिनके नंबर कम थे, उनके नंबर यहाँ पर उनके नंबर आ रहे हैं जिनके नंबर कम थे, क्योंकि 70 के नीचे वाले जो बच्चे थे यहाँ पर उन्हें मार्क कर दिया गया है। तो उनके नंबर सिर्फ यहाँ पर 70 के से कम वालों के नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल में तो आपके जो है 70 से कम जिनके नंबर है उनके आ रहे हैं। चलिए हम इसे करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक्सेल खोलते हैं अपना। ये देखिए ये आपका एक्सेल आ गया। अब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। चलिए यहाँ पर जो एक और टेबल हम बना लेते हैं। पहले तो इसे हम असेंडिंग और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एक और टेबल जो डाटा है इसको कुछ नंबर वगैरह ले लेते हैं बच्चों के। मान लीजिए यहाँ पर हमने 77 कर दिया क्योंकि हमें 70 से ऊपर वाले लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 75 कर दिया। कुछ और डाटा ले लेते हैं, यहाँ पर 50 ले लेते हैं और हम यहाँ पर 72 लेते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ डाटा ले लिया, 45 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें किसे लेना है, 70 से ऊपर वालों को लेना है, ठीक है। दोनों देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। फिल्टर में जाएंगे हम। यहाँ पर फिल्टर आपको दिखाई देगा है, फिल्टर आ गया। अब फिल्टर में हमें क्या करना है, स्मॉल टू लार्ज नहीं करना है और शॉर्ट में लार्ज टू स्मॉल भी नहीं करना है। हमें तो उनको लेना है जिनके नंबर 70 से ऊपर है, ठीक है। तो हमें ऑल सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो रहा है तो इसे हमें हटा देना है। हम सिर्फ उन बच्चों को चाहते हैं जिनके नंबर जो है 70 से ऊपर हों, वही सिर्फ बच्चे रह जाए, बाकी सब हट जाएं, ठीक है। तो हमने 70 से ऊपर वालों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए फिल्टर में सिर्फ 70 से ऊपर वाले बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिनके नंबर 72 हैं, 75 हैं, 77 हैं और जो है 87 हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया है। चलिए इनका ऑर्डर भी हम चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आए, क्रम से आए, तो हम इसके ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं। तो स्मॉल टू लार्ज कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
ये पहले से सिलेक्ट हो रहा है, चलिए यहाँ से ही करना पड़ेगा इसको। वापस से फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, फिल्टर यहाँ पे बड़े वाले फिल्टर लग रहा है, इसलिए ये इस तरह से ले रहा है। चलिए हम फिल्टर किसी और पे लगा देते हैं। देखिए जहाँ यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट किया, अच्छा फर्स्ट वाले पे ही फिल्टर आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पहले हम ऑर्डर जो है चेंज कर लेते हैं, स्मॉल टू लार्ज कर लेते हैं। ऑर्डर इसका चेंज कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर 12 पे आ गया है। ठीक है, इस पे फिल्टर आ गया है, तो फर्स्ट नंबर तो वहीं रहने वाला है। अब हम दोबारा हम चाहते हैं कि हमारे जो नंबर हैं 70 से नीचे वाले नंबर आए। अब हम क्या चाहते हैं, जो नंबर हमारे हैं वो 70 से नीचे वाले आए, तो हम 70 से नीचे वाले नंबर लेने के लिए हम उन्हें हटा देंगे जो 70 के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब 70 से नीचे वाले नंबर लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब फिल्टर में क्या आ गया, 70 से नीचे वाले सारे नंबर आ गए। तो आई होप ये आपको फिल्टर वाला ऑप्शन समझ में आया हो। आप करके देखिएगा स्कूल में, ताकि आपको और अच्छी से क्लियर हो पाए। तो हमने यहाँ तक फिल्टर तक आज हमने पढ़ा है, और आपने ऑटो फिल्टर भी देखा कि फिल्टर हम किस तरह से अपने डाटा में लगा सकते हैं। ऐसे ही आप नाम में भी फिल्टर लगा सकते हैं, और आप किसी भी तरह के डाटा में फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके फॉर्मूला और फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम अब हम यहाँ से फॉर्मूला और फंक्शन से जो है सेकंड पार्ट में से करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर हम जब कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिकल, तो उसके बाद में हम इसकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी भी करेंगे। तो आप बने रहिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस क्लास के या किस सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।